जिंदगी मिलेगी मना, मेरी बेटी मिलेगी मना, और क्या चाहिए। नहीं ऐसा हो गया था कि मना ठा ले भगवान, मेरी बेटी मिल जाए। मैंने इसका फ़ोटो लिया, फ़ोटो लेके जितनी भी एनजीओ हैं, सीसीआई हैं, सभी मेरे पास ग्रुप है, तो मैंने इसका फ़ोटो लेके उस ग्रुप में वो डाला, वो मैच हो गया। मैंने इनकी फिर वीडियो कॉलिंग कराई, तो वो कहा भी यही हमारी बेटी। पूरे परिवार ने पहचान लिया, रोई ये देख दे हमारे को। तो ये जो कार्य है मैं 2016 से करने लगा था, तो सीसीआई में गया तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे भागे भागे आए कि भी मेरे मम्मी पापा हैं। उसी दिन से मुझे एक महसूस हुआ कि भाई इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। तो अब तक आप कितने बच्चों को, कितने बुजुर्गों को ढूंढ चुकी हैं? 600 प्लस हो गए हैं, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, व्यक्ति हैं। जैसे मैंने एक लड़की को शिमला से टूटी कुंडी से ढूंढा था, 11 साल के बाद वो मिसिंग थी पानीपत से। तो वो बच्ची वहाँ पे रह रही थी 11 साल से। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आपको कुछ याद? बोली सर मेरे को कुछ नहीं याद है, मैं कहाँ की हूँ, कैसे आई, कहाँ से आई, मेरे को नहीं पता। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि वहाँ मैं रास्ते में जाती थी, धागे पड़े रहते थे, तो उस धागे का मैंने आधार बनाकर लुधियाना में उसको सर्च किया, फिर पानीपत में सर्च किया, तो पानीपत में उसकी डीडीआर मिली। फिर वो परिवार को मैंने उसको फ़ोटो दिखाई, वो बोला जी हमारी बेटी है, और ये तो 2007 में गुम हुई थी पानीपत मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन से। एक कांस्टेबल थे यूपी पुलिस में, और वो 28 साल से मिसिंग चल रहे थे। तो उसके परिवार वालों ने तो उसका क्रियाक्रम भी कर लिया था, पिंडदान भी कर दिया था। वो बोले जी हमारा पापा तो एक्सपायर हो गया, हमने तो क्रियाक्रम भी करते, पिंडदान करते हैं, हमारा पापा कहाँ से? मेरा जी आप फोटो देखो। उन्होंने कहा ये तो हमारा ही पिताजी है। आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है? बार बार यही कहती रहती थी, सारे दिन यही काम लगा रहता है। तो फिर एक दिन मैंने क्या कहा, मैं सीसीआई में लेके आया, परिवार से मैं बच्चा मिलवाना था, मैं उस मिसिज को साथ लेके आया, उनका आपस में उन्होंने मिलान देखा ना, तो उसी दिन वो भी रोने लगी। उन्होंने बोली आप जो काम कर रहे करते रहना, और आप घर की चिंता मत करो, सारा काम आप खुद करेंगे, आप इसी पे लगे रहो। पुलिस वालों का नाम इतना बदनाम है सर, तो उसमें से ऐसा काम करना सबसे अलग है। मेरी हरियाणा पुलिस ने हमारे सीनियर को मुझे ड्यूटी दी, और इसको मैं बेखूबी निभाऊं। ऐसे धर्म के काम के लिए, एक जन सेवा के लिए इन व्यक्तियों को, बच्चों को परिवार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या सेवा हो सकती है। पुलिस वालों की जो छवि है वो हमेशा खराब देखने को मिलती है। अक्सर पुलिस वालों पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि वो रिश्वत लेते हैं, और तरह तरह के जो भद्दे इल्ज़ाम है वो पुलिस वालों पर लगाए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं हकीकत भी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं इनमें से ही जो कुछ पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो समाज के लिए जो काम करते हैं। ऐसे ही एक पुलिसकर्मी एएसआई राजेश कुमार हमारे साथ हैं, जिन्होंने अपना जो समय वो समाज के लिए लगा दिया, लोगों की सेवा करने में लगा दिया। सबसे पहले स्पोक्समैन हरियाणा में आपका स्वागत है सर। थैंक यू मैम। मैम मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, सुबह जो आपने अपना टाइम निकाल कर एक समाज के प्रति दिखा रहे हो आप पुलिस के प्रति कि भाई क्या क्या कार्य करना चाहिए। तो ये जो मैं स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला में तैनात हूँ, और ये जो कार्य मैं कर रहा हूँ जो गुमशुदा को मिलवाने का, ये हमारे डीजीपी श्री ओपी सिंह के दिशा निर्देशों पर हम कार्य कर रहे हैं। और हमारे डीजी साहब का एक ही मकसद है कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, महिलाओं को परिवार तक पहुँचाएँ। तो ये जो कार्य है मैं 2016 से करने लगा था, तो सीसीआई में गया तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे भागे भागे आए कि भी मेरे मम्मी पापा हैं। उसी दिन से मुझे एक महसूस हुआ कि भाई इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। हम इस संसार में आए तो इन बच्चों को परिवार तक पहुँचाने का काम करना चाहिए। मतलब आपने पहले, आप शुरू से ही जब से इस डिपार्टमेंट में आए हो, आपने यही काम करना शुरू किया कि बच्चों को, बुजुर्गों को ढूंढना? मेरी जो पोस्टिंग है वो 2013 में हुई थी एंटी ह्यूमन ट्रैफिक में। तो ये इतनी मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं थी भी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे हम सीसीआई में जाने लग गया, फिर वहाँ से थोड़ा पता लग गया। तो फिर मेरे को फर्स्ट टाइम मैं 2016 में गया था एक सीसीआई में, तो वहाँ पे जो बच्चों से मेरी जो भागे भागे बच्चे आए ना कि मेरे मम्मी पापा ही है, उसी दिन से मुझे टच हुआ। तो फिर मैंने उस दिन से स्टार्ट कर दिया। तो एक बच्ची थी जो बंगाल की थी, वो जो बंगाल की भाषा बोलती थी ना, ज़्यादा इतना वो कर रही थी। तो मैंने उसकी धीरे धीरे कुछ पूछा, तो उसमें उसके क्लू निकाल कर मैंने बंगाल में उसको सर्च करना स्टार्ट किया। फिर मैं उसको चंदी मंदिर हॉस्पिटल में लेके गया, जो वहाँ बंगाल के लोग रहते थे, उनसे मैंने उनकी काउंसलिंग कराई, उससे जो क्लू निकाले, फिर उस बच्ची को सर्च किया। और वो 24 परगना की रहने वाली थी, और उसके जो मम्मी पापा गुड़गांव में रहते थे। फिर मैंने उसके परिवार तक उसका पहुँचने का काम किया।
तो क्लू किस तरीके से आप क्लू निकालते हैं? जैसे बच्चा से मैं पूछता हूँ, बेटा आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, आपकी मम्मी कैसे कपड़े पहनती है, पापा कैसे कपड़े पहनता है, वहाँ पहाड़ी एरिया है या प्लेन एरिया है, पानी आप कहाँ से पीते हो, नज़दीक कैसा है, आप चावल खाते हो या चिकन खाते हो, ये छोटे छोटे पॉइंट उससे पता लग जाता है बच्चा किस साइड का हो सकता है। तो ऐसे ही मैं क्लू निकालता हूँ, रजिस्टर में लिखता हूँ। फिर उनको जैसे को बच्चे ने गाँव का नाम बता दिया या कुछ और भी बता दिया, तो उनको सारे इकट्ठा करके फिर उसको मैं स्टार्ट करता हूँ उनको ढूंढने का, फिर उनके परिवार तक पहुँचने का काम करता हूँ। ये केसेस वगैरह सर आपको कैसे मिलते हैं? मतलब जो पुलिस में आते हैं आप खुद जाके ढूंढते हैं या आपको ड्यूटी अलॉट कर की जाती है कि आपको ये काम करना है? हाँ, ये जो ड्यूटी भी है हमारी एंटी ह्यूमन ट्रैफिक में, और भाई मानव तस्करी से बचाना है बच्चों को। और तो इसके अंदर जो मैं केस भी मिलते हैं, जैसे कोई बच्चा हमारे पास केस आ गया क्राइम ब्रांच में, उसको भी सर्च करता हूँ मैं। और मैं जितने हमारे हरियाणा से बच्चे गुम हैं, सीसीआई में फ़ोन करता हूँ, भाई कोई हरियाणा का बच्चा तो नहीं है, या कोई महिला है या कोई व्यक्ति है, फिर उनसे पूछता हूँ क्या है। जैसे मैंने एक लड़की को शिमला से टूटी गुंडी से ढूंढा था, 11 साल के बाद वो मिसिंग थी पानीपत से। तो वो बच्ची वहाँ पे रह रही थी 11 साल से। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा आपको कुछ याद? बोली सर मेरे को कुछ नहीं याद है, मैं कहाँ की हूँ, कैसे आई, कहाँ से आई, मेरे को नहीं पता। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि वहाँ मैं रास्ते में जाती थी, धागे पड़े रहते थे, तो उस धागे का मैंने आधार बनाकर लुधियाना में उसको सर्च किया, फिर पानीपत में सर्च किया, तो पानीपत में उसकी डीडीआर मिली। उस डीडीआर के मैंने उसके परिवार तक पहुंचा मैं, फिर उसके परिवार को मैंने उसको फ़ोटो दिखाई। वो बोले जी हमारी बेटी है, और ये तो 2007 में गुम हुई थी पानीपत मॉडल टाउन पुलिस स्टेशन से। फिर मैं उनके परिवार को शिमला टूटी कुंडी में लेके गया, और उस बेटी को मैंने 11 साल बाद उसके परिवार तक पहुँचने का काम किया। सिर्फ 11-11 साल से बच्चे गुम हैं, बुजुर्ग गुम हैं, 12-12 साल से, वो तो भूल भी जाते होंगे कि रहते कहाँ पे हैं। पेरेंट्स भी बिल्कुल उम्मीद ख़त्म कर देते होंगे। ऐसा ही एक केस था अपना यूपी में, एक कांस्टेबल थे यूपी पुलिस में, और वो 28 साल से मिसिंग चल रहे थे। तो उसके परिवार वालों ने तो उसका क्रियाक्रम भी कर लिया था, पिंडदान भी कर दिया था, तो उन्होंने तो अपनी आस छोड़ ही दी थी। तो मैंने उससे पूछा, वो व्यक्ति एक एनजीओ में रह रहा था, उसको एक विजुअल याद था। उस विजुअल के आधार पर मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैंने 6 महीने उसका परिवार तलाश कर लिया, और विजुअल से पता लगा प्रयागराज में रहते हैं इसके परिवार वाले। फिर वहाँ से पता किया, इसके गुड़गांव में इसका लड़का मारुति कंपनी में काम करता है। फिर उससे संपर्क किया, वो बोले जी हमारा पापा तो एक्सपायर हो गया, हमने तो क्रियाक्रम भी करते, पिंडदान करते हैं, हमारा पापा कहाँ से? मेरा जी आप फोटो देखो। उन्होंने कहा ये तो हमारा ही पिताजी है। तो फिर मैंने उनको वीडियो कॉलिंग कराई, उन्होंने पहचाना, फिर वो आए, फिर उसको लेके गए। फिर उन्होंने अपने घर में एक प्रोग्राम भी किया कि भाई हम तो, उन पंडितों ने बता दिया भाई तो एक्सपायर हो गए होंगे, बहुत पुराने हो गए, 64 साल के थे वो। तब वो उसको 28 साल बाद वो अपने घर लेके गए हैं। जिस तरह से आप क्लू निकालते हो, बैठते हो, फिर तो आपको बहुत बहुत समय लग जाता होगा कि हाँ भी किस सर्च करने में कि इस बच्चे को वहाँ पे मिलवाना है माँ बाप से, तो सर्च करने में आपका आधा समय निकल जाता होगा। इसमें टाइम में ऐसा ना बच्चे का, जैसे मैं धीरे धीरे कोई 6 महीने भी लग जाते हैं। एक परिवार को मैं 3 साल तक तलाश करता रहा। 3 साल के बाद सफलता मिली। उसके अंदर 3 बच्चे दिल्ली से गुम हुए थे, और वो उसकी जो मम्मी है उन बच्चों को लेके आ गई और किसी के साथ रहने लगी। तो उनमें से तीनों बच्चे गुम हो गए, और वो लेडीज़ एक्सपायर हो गई। इवन उनको ये नहीं पता ये है कहाँ से, कहाँ के नहीं है। तो उन बच्चों से मैंने धीरे धीरे काउंसलिंग करी, फिर उसको फिरोजाबाद तलाश किया। फिर उसके पता लगा कि धीरे धीरे कि मैंने पूछा बच्चों से, बेटा उस टाइम वो बच्चे 5 साल के थे, एक 6 साल का था। वो बोले जो वहाँ तालाब था। फिर मैंने वो तालाब के मेरे आसपास क्या था वो सारी चीज़ें ढूंढता मैं वहाँ आखिर में वहाँ की नानी के घर पहुँच गया, और वहाँ से पता लगा इसकी जो नानी थी वो दिल्ली में रहती है, करोल बाग में। फिर वहाँ पे मैंने सर्च करना स्टार्ट किया। फिर ये मेरे को ये प्रोसेसिंग 3 साल लग गया उन तीनों बच्चों को ढूंढने के लिए, और तीनों 7 साल से गुम थे। 2013 से वो बच्चे अपने वहाँ से, उनकी डीडीआर भी है, वहाँ से मिसिंग थे वो। तो फिर मैंने उनके परिवार तक पहुँचा, उनको मिलवाया अभी। सर तो ये आप अकेले सर्च करने का काम करते हो या पूरा डिपार्टमेंट आपके साथ सर्च करता है? इसमें ऐसा है, जो मैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिक पंचकुला में हूँ, मैं जो मेरे को यहाँ ड्यूटी है, मैं अपने इंटरेस्ट है मुझे ढूंढने का, मेरे को यहाँ पे। और एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पूरे हरियाणा में बनी हुई है, सभी अपने हिसाब से जो उनको काम दिया सभी कर रहे हैं इस पर। तो अब तक आप कितने बच्चों को, कितने बुजुर्गों को ढूंढ चुके हो? अभी तक जो मेरे पर्सनल मैंने इसमें एफर्ट्स लगाकर वो ढूंढने का काम किया है, 600 प्लस हो गए हैं, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, व्यक्ति हैं। जब ये जो तलाश करने का मैंने जो काम किया इसमें 600 प्लस हो गए हैं। अभी ये जो आपके सामने भी हैं, ये जो है इसकी जो बेटी है, ये पंचकुला में रहते हैं, राजी कॉलोनी में। और ये माताजी यहाँ पोस्ट लगाती घूम रही थी कि भाई मेरी बच्ची गुम हो गई, ना बोल सकती है ना सुन सकती है। तो मैंने पूछा माताजी कैसे? इन्होंने बोली भाई 6 महीने हो गए, मिल नहीं रही, हमने बहुत तलाश कर ली। तो मैंने इसका पोस्टर लिया, फिर इसे
पूछा भाई क्या है, तो फिर मैंने उसको ढूंढना स्टार्ट किया और 3-4 दिन में मैंने इसको ढूंढ लिया और उसकी वीडियो कॉलिंग कराई। वीडियो कॉलिंग करने के बाद इसने पहचाना कि भाई ये बेटी हमारी है और कहाँ पे है, मतलब भाई वहाँ पे है आपकी बेटी। और इन्होंने पानीपत में एफआईआर दर्ज करा की और 6 महीने के बाद इसकी बेटी से मिलवाया। ना बोल सकती ना सुन सकती है। जिस तरह राजेश सर ने बताया कि वो क्लू के ज़रिए जो है लोगों को ढूंढते हैं, हमारे साथ एक परिवार भी यहाँ पर बैठा हुआ है जिनकी बेटी को इन्होंने 6 महीने के बाद ढूंढा है। वो भी क्लू के ज़रिए ही पता चला कि वो कहाँ पर थे, कहाँ पर नहीं। वो बोल नहीं सकते, इसलिए हम उनकी मम्मी से, मदर से उनकी बात करेंगे। आंटी, आपकी बेटी कब गुम हुई, क्या हुआ था? ये तो हुई थी जी 6 महीने हो गए और 7वें महीने में जाकर मिली। वो भी आधा महीना आ गया था। हमने बहुत कोशिश की ढूंढने की इसको और कहीं नहीं मिली, धक्के खा लिए सारों को। और ये राजेश सर ने पर्चे लगाने ढूंढा फिर करो थी, तो राजेश सर से मेरी मुलाकात हुई, इन्होंने मेरी मदद की, इन्होंने ढूंढा मेरी बच्ची को। ये मतलब कोई किडनैप करके ले गया था? ये अपने आप गई थी जी, कोई नहीं ले गया था इसको। ये कई बात भूत में जा रहे थे, तो मेरी दूसरी लड़की दोनों एक जगह है, इसीलिए उसके साथ ये पीछे पीछे निकल गई थी, भी मम्मी के पास जा रही होगी, तो ये बात हुई थी जी। कोई नहीं ले गया था इसको। सर, आप भी इन्हें ढूंढ रहे थे, ये कहीं बोल नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान थे। किस तरीके से आपके वो 6 महीने जो आपके निकले हैं? सर मैंने तो जगह जगह ढूंढा, ये मैंने इसको बोला, मेरे सासू को भी फ़ोन किया, ये बोले मखा वहाँ इसके काम के पास में लखेड़ी है, वहाँ पर पहुँच जाओ। कोई सहना था वहाँ पर, ये बोले हम नहीं पहुँच सकते, आप पहुँच जाओ। मैं गया वहाँ पर, मखा वो नज़दीक पड़ता है, आपकी मम्मी को भेज दो, वो नज़दीक पड़ता है, अगर नहीं उसके पास पैसे नहीं आप चले जाओ। मैं गया वहाँ पर, वो बोला भाई आपको हफ्ते के बाद बता देंगे हम, कुछ नहीं पता लगा। वहाँ पे गया मैं, वहाँ से फिर मैं, एक ने मेरे को बोला संभाल के पास में गांव है एक, वहाँ पे गया मैं, वहाँ ढूंढा मैंने, वहाँ को सारे गांव ढूंढे मैंने, वहाँ भी नहीं मिली मेरे को। फिर गया तो वहाँ से बोला मेरे को, बोला वहाँ आप पहुँचे तो हो? पहुँच गए जरूर। वहाँ कोई बंदा था, उस बंदे को आपके बारे में पता लग गया भाई यहाँ बंदा आ चुका है। वहाँ से फिर रहा है। मतलब 6 महीने से आप लगातार ढूंढ ही रहे थे? हाँ ढूंढ ही रहे थे 6 महीने के लगातार जी। उम्मीदें खो दी थी हमने तो इस बारे में भी, हमारी बेटी मिलेगी हमने। तो आपसे इनकी मुलाकात कैसी हुई? वो जी पर्चे लगाऊंगी मैं स्टेशन पे भी, सारों को यहाँ पे एरिया में पूरी जगह पर्चे से पुकार गए थे हमने, वो लगाने फिर ग्रुप में। तो वहाँ मेरी राजेश सर से मुलाकात हुई, सर ऐसे ऐसी बात है, मेरी मदद करो। इन्होंने मेरी मदद की। सर 6 महीने से गुम थे, वो बोल रहे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, फिर आपको कैसे, कौन सा क्लू मिला ऐसा कि आपने 6 महीने के बाद उस बच्ची को अपनी माँ से मिलवा दिया? मैंने इसका फ़ोटो लिया, फ़ोटो लेके जितनी भी एनजीओ हैं, सीसीआई हैं, सभी मेरे पास ग्रुप है, तो मैंने उसका फ़ोटो लेके उस ग्रुप में वो डाला। तो मेरे का उसी टाइम वहाँ से रिप्लाई गया ये लड़की हमारे पास है। वो मैच हो गया, मैंने इनकी फिर वीडियो कॉलिंग कराई, तो कहा अभी यही हमारी बेटी। घर लेकर आए थे सर, वीडियो कॉल करवाए थे, हमारे पूरे परिवार ने पहचान लिया, रोई ये देख दे हमारे को। मतलब एक उम्मीद छोड़ चुके थे आप लोग, उसके छोड़ दी थी हमने जी। उसके बाद फिर से वापस आपको मिली। हाँ, जिंदगी मिलेगी मना, मेरी बेटी मिलेगी मना, और क्या चाहिए। राजेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जमा करती मेरा तो ना जिंदगी में लिया जी, मैं नहीं ऐसा हो गया था कि मन उठा ले भगवान मेरी बेटी ने लिया दे। सर मतलब सिर्फ एक परिवार नहीं, बहुत से ऐसे परिवार हैं जिसको आपने मिलवाया है सर। बहुत से परिवारों की उम्मीदें टूट चुकी थी, क्या कहना चाहोगे सर? मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, आपको कोई भी महिला, व्यक्ति, बच्चा मिलता है, आप उसको इग्नोर ना करें। उस बच्चे को या महिला को परिवार उस पुलिस तक पहुंचाए और उसको एक सुरक्षित स्थान मिले किसी सीसीआई में या नारी निकेतन में, और उसको हमें परिवार तक पहुंचा सके, उससे काउंसलिंग करके, उससे क्लू निकाल के और उसको परिवार तक पहुंचने का काम करें। तो मैं आपके माध्यम से ये कहता हूँ, किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को इग्नोर ना करें। किसी भी आपको मिलता है 1098 पे कॉल करें, बच्चा वहाँ पे पहुँचे, या 112 पे कॉल करें, या कंट्रोल रूम में कॉल करें और बच्चा महिला सुरक्षित पहुँचे और हम उसको तलाश करें। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आप लोगों को मिलवाते हो, आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करती है? मेरी फैमिली में मेरी मिसेज है, मेरी बेटी है, वो पूरा सपोर्ट करते हैं।
कोई भी काम है वो खुद करती है। मिसिज टीचर है और वो खुद ही देखती है बच्चे को, जो भी है सारा काम उन्हीं है। एक बार वो बार बार यही कहती रहती थी, भी सारे दिन यही काम लगा रहता है। तो फिर एक दिन मैंने क्या कहा, मैं एक CCI में लेके आया, परिवार से मैं बच्चा मिलवाना था। लुधियाना से मिसिंग थे 2 बहनें, और वो गुरुद्वारे से मिसिंग हो गई। और वो मैंने उनको सर्च किया, और तो मैं उस मिसिज को साथ लेके आया, उनका आपस में उन्होंने मिलान देखा ना, तो उसी दिन वो भी रोने लगी। इन्होंने बोली आप जो काम कर रहे करते रहना, और आप घर की चिंता मत करो, सारा काम आप करूँगी, आप इसी पे लगे रहो। और अभी तक जब तक वो है मैं लगा ही रहूँगा। कोई बच्चा मिले, महिला मिले, व्यक्ति मिले, उसको परिवार तक पहुँचाना है। डिपार्टमेंट वाले भी पूरा सपोर्ट करते हैं? हमारे ऑफिसर हैं जो सीनियर अधिकारी हैं, बहुत सपोर्ट है। कहीं पे भी आना है जाना है, कोई भी है, हर चीज़ का मुझे हरियाणा पुलिस से सपोर्ट है, और हमारे सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट है। मुझे हर चीज़ की कोई भी चीज़ वो है, कोई भी डिस्कशन करना है, पूरी सपोर्ट है। कोई कह रहे हैं भैया आप काम करते रहो, आगे बढ़ो, और बच्चों को, महिलाओं को परिवार तक पहुँचने का काम करो। पुलिस वालों का नाम इतना बदनाम है सर, कहते हैं रिश्वत लेते हैं, कुछ भी कोई भी क्राइम छोटी छोटी चीज़ हो जाए उसमें पुलिस वाले बदनाम करते हैं, उसमें से ऐसा काम करना सबसे अलग है। सर उसमें मैं देखो, पब्लिक तो का काम है कहना, अच्छाई के बताना है, बुराई का ही बताना है। मेरा जो अपना एक अपनी तरफ से एक सुझाव, भाई आप काम करते रहो, अपना दिल से जो काम करते रहो। आप ये मत देखो आपको कौन क्या बोलेगा, क्यों बोलेगा, किस लिए बोलेगा। सिर्फ जो हमारे को ड्यूटी मिली है, हरियाणा गवर्नमेंट ने ड्यूटी दी है, पुलिस ने ड्यूटी दी है, मैं तो हरियाणा पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो मेरी हरियाणा पुलिस ने, हमारे सीनियर अधिकारी मुझे ड्यूटी दी, और इसको मैं बेखूबी निभाऊँ। ऐसे धर्म के काम के लिए, एक जन सेवा के लिए इन व्यक्तियों को, बच्चों को परिवार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या सेवा हो सकती है। तो इसमें तो आप दिल से काम कर रहे हैं। एक बच्चा परिवार तक पहुंच जाएगा थोड़ी सी मेहनत करने से, तो इससे बड़ा क्या वो होगा। द पेंगुइन ने एक बुक भी छापी थी पूरी दुनिया से 30 व्यक्तियों में, तो उसमें एक मेरी कहानियाँ भी छपी हैं उसमें, द बुक ऑफ होप में। तो उनमें दर्शाया गया है भाई आप कोई भी बच्चा, महिला मिलती है, उसको परिवार तक पहुँचाना, उसकी कहानियाँ छपी हुई हैं। पिछले 2020 में कैलाश सतरती हैं बचपन बचाओ आंदोलन से, उन्होंने ट्वीट किया था कि भाई एक ऐसा ही भारतवर्ष को पुलिस ऑफिसर चाहिए जो बच्चों के प्रति काम करता हो। तो ऐसे ऐसे बहुत इंटरनेशनल अखबारों में छपता है। तो मैं तो कह रहा हूँ हर पुलिस वाले को आगे आए और मिसिंग बच्चों को, महिलाओं को परिवार तक पहुँचने का काम करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ ASI राजेश कुमार, जिन्होंने ये तो बिल्कुल ही साफ तौर पर प्रूव कर दिया कि हर एक पुलिस वाला जो है वो रिश्वतखोर नहीं होता है। जिस तरीके से लोग बोलते हैं कि पुलिस वाले रिश्वतखोर होते हैं, और जिस तरीके से पुलिस वालों को देख के लोग भागते भी हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि हर एक पुलिस वाला ऐसा नहीं होता। बहुत से पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो जनता की सेवा के लिए बैठे हुए हैं। जिस तरीके से ये अपना काम कर रहे हैं वो एक काबिले तारीफ़ है कि 11-11 साल, 10-10 साल से एक परिवार वालों से बच्चे जुदा हैं, बुज़ुर्ग जो हैं मिल नहीं पा रहे हैं, वो दूर हैं, उनको मिलवाने का एक क्लू के ज़रिए, छोटी छोटी चीज़ों के ज़रिए उनके परिवार वालों से मिलवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं काफ़ी काबिले तारीफ़ जो है इनका काम है।